उत्तर प्रदेश जो जंगे मैदान में तब्दील हो रखा है। जंग हो रही है बीजेपी के भीतर, भीतर घात भी दिखाई दे रहा है, पेशबंदी भी हो रही है, अलग अलग खेमे बनते दिखाई दे रहे हैं। संगठन बड़ा है या सरकार, कहने को लड़ाई इस बात को लेकर है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष जो ये खेल हो रहा है उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है क्या? और इसमें लखनऊ की गद्दी भी ताक पर लगी हुई है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और बीजेपी का भविष्य क्या होगा? मोदी के बाद कौन बीजेपी की कमान संभालेगा? क्या बड़ी लड़ाई इस बात को लेकर भी लड़ी जा रही है? और सारे किरदार जो हैं वो दरअसल ये लड़ाई तो लखनऊ को लेकर है, आज दिल्ली में है। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, साथ में दो उनके डेप्यूटीज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी थे। अब एक बैठक चल रही है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की परिषद की, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी वो मौजूद हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, जेपी नड्डा, और यहां भी योगी आदित्यनाथ हैं। और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी। सबकी अगवानी की गई, सबका स्वागत भी किया गया। लेकिन अब इसमें एक और तस्वीर है, तस्वीर यह कि यूपी सदन में रुके योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके दोनों सहयोगी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये यूपी सदन में नहीं रुके। अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन जब एक तस्वीर दिखाते हैं कि भाई हम साथ साथ हैं, तो यूपी सदन में ही रुकते। इसमें एक अनुशासन की तस्वीर भी आती है, पर वो नहीं दिखी। और जो शब्द अनुशासन मैंने अभी जिसका जिक्र किया, कल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही जो ये ऐलाने जंग छिड़ा हुआ है, ये जंगे मैदान जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश, इसमें अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया था वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने, कि भाई समीक्षा बैठक बुलाते हैं चुनावी नतीजों की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उसमें गैर हाजिर होते हैं। यह तो कोरा सीधा अनुशासन है, अनुशासनहीनता है ये बात उन्होंने कही थी। अब हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो ये परोक्ष रूप से बगावत, ये था ना कि भाई कौन किसका मोहरा है, क्या अमित शाह खेमे के कहने पर केशव प्रसाद मौर्य वो संगठन की बात कह रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लगातार मुलाकात भी हो रही थी, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, बीएल संतोष से मुलाकात की, मतलब वो अगुवाई करते दिखाई दे रहे थे। 50-50 विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से मुलाकात की थी उन्होंने कुछ दिनों पहले जब दिल्ली आए थे, उससे पहले। तो अब खबर यह आ रही है कि यूपी में परोक्ष बगावत करने वालों से हाई कमान, आला कमान वो नाराज है। अब खबर की अहमियत समझिए, ये परतदार पराठा पक रहा है क्या? कई परतें हैं, परतें निकालने की जरूरत है। परोक्ष रूप से बगावत, बगावत किसके इशारे पर की जा रही थी? क्या दिल्ली रिमोट कंट्रोल कर रहा था इस बगावत को? लेकिन वो बगावत ने जो नतीजों की उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं दिए, तो अब प्लान बी पर आया जा रहा है क्या?
प्यादे को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या? मोहरा ही अब त्यागा जा रहा है क्या? यह अपने आप में एक सवाल है कि भाई मुख्यमंत्री बुलाते हैं बैठक और उप मुख्यमंत्री अगर गैर हाजिर होंगे, यह अच्छी तस्वीर बीजेपी की नहीं देता। तो ये पिछले 1 महीने 23 दिन से जो ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वो अच्छी तस्वीर दे रहा है? डबल इंजन की सरकार जो अखिलेश यादव ने तंज कसा, एक और इंजन बीच में आ गया है, 2 राजधानियों के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चल रही है। कौन किसके इशारे पर किसको घेरने की कोशिश कर रहा है, और वार पलटवार में कभी एक ऊपर कभी दूसरा ऊपर, पर नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है क्या? 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई उत्तर प्रदेश में, और अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। पर यहां बात 2027 की होने लगी। उससे पहले बहुत सारे द्वंद्व हैं, बहुत सारी जंगें हैं जो लड़ी जानी हैं। अभी महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव। और अगर बीजेपी एक यूनिफाइड चेहरा, एकजुटता की तस्वीर नहीं दिखाएगी, तो क्या मौका देगी विपक्ष को? जैसा कि अब लोग कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए काम कर गया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक तो कई मायने हैं, आदिवासी, आदि आबादी, पर यह क्या कार्ड काम कर गया है? इसको और आसान शब्दों में भाषा में कह दूं तो मंडल का कार्ड चल गया है क्या? पिछड़ों में सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की थी, उसमें जबरदस्त सेंधमारी कर दी है क्या अखिलेश यादव ने? और इसी कड़ी में एक और बात जुड़ जाती है, ये सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक तक तो कहानी सीमित नहीं है। प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य नदारद थे। लखनऊ मंडल की बैठक हुई तो ब्रजेश पाठक वहां पर नहीं थे। बताया यह भी गया कि नहीं जी, हमारे को तो विधायक की हैसियत से बुला लिया, हम तो उप मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब नाराजगी का आलम, उसका भी एक अंदाजा लगता है। गोरखपुर मंडल की बैठक हुई तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अहम घटक हैं। फायदा नहीं दे पाई, ये बात अलग है, लेकिन मंत्री हैं, साथ साथ चलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा, ये गोरखपुर मंडल की बैठक में नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ मंडल की बैठक में नहीं आए, और मिर्जापुर मंडल की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल वो भी गायब थे। और यहां पर अनुप्रिया पटेल कहती है नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो रहा है। यह निशाना तो योगी आदित्यनाथ पर है। संजय निषाद कहते हैं निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। यह भी सीधा आरोप जाता है मुख्यमंत्री के द्वार। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मोदी योगी के नाम पर पड़ने वाला वोट कम हो गया। यहां दोनों पर भी निशाना साध दिया, पर ज्यादा निशाना जब योगी पर साधा जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की है? हम कई कार्यक्रमों में यह चर्चा कर चुके हैं कि भाई टिकट तो बांटे गए, दिल्ली के इशारे पर बहुत से लोगों को टिकट नहीं देने के पक्ष में थे योगी आदित्यनाथ, पर उनकी बात को अनसुना भी कर दिया गया। और यह दरअसल क्या बड़ी लड़ाई हो रही है, और इसमें बीएल संतोष से कल योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई है। अब वहां किस तरह की तस्वीर पेश की गई है, सुनवाई किसकी होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या 1-to-1 मुलाकात भी होगी? Isn't it about time? और इस मुलाकात में वक्त क्या इसलिए भी लग रहा है कि वो जो वीटो पावर है, जो डिसाइडिंग वोट है, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी डालेंगे कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं? और इसमें संघ की स्वीकृति भी जरूरी हो जाती है, और उसमें बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा जेपी नड्डा के बाद, क्या उस फैसले पर एक सहमति बनना
एक प्री कंडीशन हो जाता है क्या? तो बहुत सारे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं और सभी सवालों के जवाब मिले बिना क्या ये पहेली, ये पजल सुलझेगी नहीं। पर क्या फिलहाल ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो रक्षात्मक दिख रहे थे, डिफेंसिव दिख रहे थे, उन्होंने ऐसी घेराबंदी कर ली है, ऐसी पोजीशनिंग कर ली है कि फिलहाल उन्हें तत्काल हटाना अब मुश्किल दिखता है। इसीलिए परोक्ष बगावत करने वालों से नाराजगी, आला कमान की नाराजगी की अब खबर भी सामने आ रही है। तो गो स्लो भी हो जाएगा असंतुष्ट खेमे में, या ये सब कोरे कयास लगाए जा रहे हैं? ये भी तो एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं असीम होती हैं। आप एक सिरा पकड़ लीजिए तो न जाने कितने सिरे हाथ में आते दिखाई देते हैं। इन्हीं को आज डिकोड करेंगे। तो जंगे यूपी का अंजाम यही, जंगे यूपी का अंजाम यही, जो योगी कहें वो सही। और योगी की कितनी चलेगी? क्या 27 की गारंटी मिलेगी? या अनईजी पीस, जो मैंने कहा 2-4 महीने अभी और देख लेते हैं, या अब सीधी बात होगी भाई 27 तक, अब जो हो गया हो गया, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा क्या? चर्चा में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश को समझता ना हो, उसको परखता ना हो।